बिल्कुल, आज किसानों की और सरकार की 7वें दौर की बातचीत है। पिछले 40 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और अब जो किसान नेता हैं वो सीधे सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन जाने वाले हैं। वहां पर सरकार के साथ बैठक होगी। मेरे साथ दो बड़े किसान नेता हैं, दर्शन पाल जी हैं और कमलप्रीत सिंह पन्नू जी हैं। दोनों से मैं बात करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ दर्शन पाल जी से। आज जो आपकी मीटिंग होने वाली है, 7वें दौर की ये मीटिंग है, आपको लगता है कि आज किसानों में और सरकार के बीच में सुलह के आसार हैं? देखिए, लास्ट टाइम हमको लगा था कि दो इशू जो हैं, यानी ये जो पराली वाला और पावर बिल वाला, शायद इससे सरकार कुछ मानी थी या झुकी थी, लेकिन उन्होंने इन राइटिंग हमको कुछ नहीं भेजा, नंबर 1। नंबर 2, वो दोनों इशू एक्चुअली देर वर नॉट मोर देन 15 to 20%। इसका मतलब ये है कि पहला और दूसरा इशू जो है, 3 कानून को रिपील करने का और ये MSP को इम्प्लीमेंट करवाने का, फॉर अस दे आर मोर देन 80 to 85%। सो 80 to 85% को मनवाने के लिए सरकार से मुझे लगता है कि अगर वो 30 तारीख को उस पर नहीं थे तो आज 4 दिन बाद उस पर आना मुश्किल लगता है हमको। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोग पानी में, सर्दी में हार्ट अटैक हो रहे हैं। सर्दी में आपको पता है कि हार्ट अटैक रात को बहुत होते हैं, तो बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसके तर्स के पात्र बन के हम मांगे, लेकिन इस सिचुएशन में सरकार को कंसिडर करना चाहिए। और आंदोलन जो है, आंदोलन सरकार की इसी वजह से पंजाब से हटकर, पंच से निकलकर बहुत पूरे देश में, दुनिया में फैल रहा है। और मुझे लगता है कि यही ब्यूटी है इस आंदोलन की, कि जन आंदोलन भी है, बड़ा आंदोलन फैल गया है पूरे देश में और एब्सोल्युटली पीसफुल है। सरकार उधर शाहजहां बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पहले हरियाणा में, उसके बाद यूपी में किसानों के ऊपर जबर कर, आज हम नोटिस में भी लाएंगे, इस तरह से उनको ये टियर गैस और पानी के वो गिराने की कोशिश की है। ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसान पीसफुली अगर दिल्ली की तरफ आते हैं, दिल्ली में जाके पीसफुली प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। रिटर्न ऑर्डर किए हैं चीफ जस्टिस के बेंच ने। तो सरकार क्यों रोक रही है लोगों को? फिर इधर राजस्थान से आते हुए लोगों को या यूपी से आते हुए पंजाब से क्यों नहीं रोक रहे अब? सो दे शुड हैव ए यूनिफॉर्म कोड। सब जगह ही लोगों को ये रोकने का तरीका गलत है। इससे सरकार, एजेंसियां असल में चाहती हैं कि इस आंदोलन में कोई ना कोई इस तरह का घटना फैले, ताजो वो फिर इसका बहाना लेके हमारे आंदोलन को बदनाम करने की पहले बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, बदनाम करने की, लीडरशिप को लेकर, आंदोलन को लेकर, इसकी डिमांड्स को लेकर। तो अभी उसके लिए ये संभव नहीं है, इसलिए आंदोलन और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। जी, मेरे साथ कमलप्रीत सिंह संधू जी हैं, उनसे बात नहीं बन पाई तो फिर क्या आप लोगों का आंदोलन और तेज होगा? पहली तो ये बात है कि हमारा आंदोलन शांतमयी है और लगातार आगे बढ़ रहा है। सारे देश से, दुनिया में इसको हमायत हासिल है। सरकार अगर इसको लंबा खींचना चाहती है तो इसका नुकसान सरकार को होगा, क्योंकि हमने तो तैयारी की है। हम तो तैयारी करके आए हैं कि जितनी देर तक के सभी मांगे मानी नहीं जाती, हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर ये 26 जनवरी की बात करते हैं कि हम 26 जनवरी को शांतिपूर्वक ये उनका भ्रम है। हम तो यहाँ पर हम सुन रहे थे मुकेश, हमारे सहयोगी जो हैं वो दो यहाँ पर बड़े नेताओं से बात कर रहे थे किसानों के, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है अलग अलग तरीकों से कहीं पर किसानों को रोका जा रहा है। एक बार फिर सुन लेते हैं। दो मांगे इन्होंने सहमति की है हमारे साथ। एक पराली वाला कानून है जिसमें से 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की कैद का प्रावधान था, वो इन्होंने सहमति बनाई है कि हम इसको वापस ले लेते हैं। इसी तरह जो बिजली शोध बिल 2020 है, उसमें जो खास तौर से पंजाब की जो एग्रीकल्चर है, उसकी जो ट्यूबवेल है, उन पर सब्सिडी है। अगर ये कानून लागू होता तो हमारी सब्सिडी खत्म होती है। इस कानून के वापस होने से हमारी सब्सिडी बहाल रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, सामने बसें खड़ी हुई हैं। ये फिलहाल मीटिंग के लिए जा रहे हैं। देखना होगा कि आज की मीटिंग में क्या कुछ निकल पाता है, क्या किसानों और सरकार के बीच सुलह हो पाती है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जी मुकेश गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।